उमर अब्दुल्ला तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बी टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, और इसी वजह से आपको छोड़ा गया है बाहर। उमर अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं जरूरी नहीं मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, उनका पागलपन बोल रहा है। जेल में 5.5 साल मैं रहूं और बी टीम में बनूं। अब मैं इस सवाल का बार बार जवाब दे चुका हूं, मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। महबूबा मुफ्ती हैं, साथ में उनकी नई जनरेशन है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी इस बात को कह रही हैं, आपके बारे में कह रही हैं। साथ में सज्जाद लोन है, अल्ताफ बुखारी हैं, ये सभी लोग घेराबंदी करके आप ही के पीछे बोल रहे हैं। सर आपको समझ में आना चाहिए कि जब इतने सारे बोल रहे हैं तो इनका मतलब इनका डर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। जैसे ही हम एयरपोर्ट उतरे तो कश्मीर में नारा लगा, अब दिलों से निकला डर, आया आया इंजीनियर। क्योंकि 5.5 साल ये लोग बिल्कुल बोले नहीं, खामोश रहे, बिल्कुल एक शब्द में नहीं बोले। आप मुझे बताएं कभी उनका कोई स्टेटमेंट तक दिखा दें जो लोगों के सेंटिमेंट को टच करता हो। तो इसलिए इनका ये डर बोल रहा है। इन्हें पता है कि इंजीनियर रशीद आज शायद सीटें ज्यादा ना ले, लेकिन आने वाले समय में एआईपी एक बहुत बड़ा विकल्प है। इसको कोई अगर एग्जिट पोल सही होता है तो क्या बीजेपी का पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बन सकता है? जो भी संभावना है, बीजेपी की टॉप लेवल की लीडरशिप ने इन हर संभावनाओं को समझना, परखना और क्या डिसीजन लेना है ये शुरू कर दिया है। इसके लिए कल 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव और संगठन प्रभारी तरुण चुग के साथ हुई। प्रधानमंत्री ने दोनों से एक सीट का फीडबैक लिया। सभी दलों से किस सीट से कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, अगर निर्दलीय जीत रहा है तो उसका अपडेट लिया। उसके बाद दूसरी बैठक अमित शाह के साथ हुई। इसमें भी जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव और संगठन प्रभारी तरुण चुग मौजूद थे। इसमें और विस्तार से बातें हुई, सारे सिनेरियो पर बात हुई, किस सीट पर कौन जीत रहा है, उसका बीजेपी के साथ कैसा इक्वेशन हो सकता है, उसकी संभावना पर विचार हुआ। मतलब अगर हम उसके साथ गए तो हमारा फायदा है, राज्य का क्या फायदा है, नहीं गए तो क्या नुकसान है। मेरे को पूरा यकीन है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में सभी सर्वे बता रहे हैं, और सर्वे का परिणाम भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में, एक बहुमत वाले दल के रूप में सामने आएगी, और जनता पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में दे रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी वहां पे फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार फॉर्म करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भ्रष्टाचार पर, अलगाववाद पर गहरी चोट की। जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले, अलगाववादी सोच वाले लोगों को परास्त कर रही है, जिसका परिणाम आपको 8 तारीख को दिखेगा। सर, इंजीनियर राशिद ने कहा है कि सरकार कोई बनाए, चलनी दिल्ली से है। सरकार कानून के अनुसार चलनी है, सरकार संविधान के अनुसार चलनी है, और निश्चित रूप से हमारा कानून, हमारा संविधान एक बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। 8 अक्टूबर का इंतजार बीजेपी कर रही है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति और सरकार न बना पाने दोनों की स्थिति में अपनी रणनीति बना चुकी है। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, जिसमें घाटी के छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करेगी, जिसमें राशिद इंजीनियर, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती और निर्दलीयों से बात होगी। इनमें से कोई प्रमुख चेहरा सीएम के तौर पर पेश करेगी, बीजेपी बैक करेगी। इसके लिए सबका समर्थन पत्र एलजी को दिखाना होगा। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं हुई तो फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाया जाएगा, वहां एलजी के सामने उसके लिए बहुमत का समर्थन पत्र देना होगा। मतलब अगर एनसी कांग्रेस को मौका मिला तो उसे समर्थन का मेजॉरिटी पत्र दिखाना होगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनसी कांग्रेस के लिए 48 के बहुमत पर जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद 5 मेंबर्स को एलजी नॉमिनेट करते हैं। समझा जा सकता है कि उनका किस तरफ समर्थन होगा। यहाँ पर बीजेपी को एज मिल सकता है। इसमें एक चुनौती आ सकती है नॉमिनेटेड लोगों के पावर को लेकर। तो खबर यह है कि बीजेपी संविधान विशेषज्ञों से बात कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट में सारे क्लॉज हैं, सब कुछ एलजी के विवेक पर निर्भर है। उस हिसाब से बीजेपी फायदे में है, लेकिन ये तब है जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है। एग्जिट पोल्स आर नॉट द रिजल्ट्स, बट एक ट्रेंड्स किस ओर जाता है इसका एक खाका वो पेश करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हमने जिनकी सपोर्ट की है और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूंकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स 8 अक्टूबर को आने हैं,
सब सियासी जमातें जो हैं वो इस कोशिश में होंगी कि सरकार बनाई जाए, लेकिन इसका अंतिम निर्णय 8 अक्टूबर को जब इसके परिणाम चुनावों के आएंगे उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो बीजेपी की रणनीति क्या क्या हो सकती है, यही बातें नरेंद्र मोदी, अमित शाह को राम माधव और तरुण चुग ने बताया है। सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी को लेकर बीजेपी निश्चिंत है। राशिद इंजीनियर को लेकर 50-50 का हिसाब है, लेकिन बीजेपी का विश्वास है अगर बीजेपी सरकार अपने समर्थन से बनवाने में सक्षम होती है तो वैली के डेवलपमेंट को लेकर राशिद इंजीनियर एक पेज पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी हैं। बीजेपी और पीडीपी के समर्थन को लेकर बहुत मुश्किल नहीं नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इस बार महबूबा को लेकर थोड़ी सचेत है। पीडीपी से कोई दूसरा नेता होता है तब बीजेपी की बात बन सकती है, क्योंकि महबूबा की हार्डलाइनर छवि बीजेपी के लिए चुनौती रही है और बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो जिसको सपोर्ट करे वो हार्डलाइनर हो। दूसरी कंडीशन जम्मू कश्मीर में ये बन रही है, अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनती है, एलजी, एनसी और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देते हैं तो क्या होगा। एग्जिट पोल के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास 40 सीट आ सकती है। अगर इसमें महबूबा मुफ्ती की 5 सीट का साथ मिलता है, निर्दलीय 4 का साथ मिलता है तो यह आंकड़ा 49 तक पहुंचता है, जो बहुमत से एक ज्यादा है।